ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं जिस स्थान पे बैठी हूँ, ये स्थान हमारे समझ लीजिए हमारे पूर्वजों का मतलब मेरे जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो यहाँ पे आके पहले पूजा करते थे। ठीक है, तो ये माँ काली का स्थान है। मैं आपको दिखा देती हूँ इधर। तो जब भी आती हूँ यहाँ श्रृंगार करती हूँ माता का। जब भी बुलावा देती हैं तो बस मैं आ जाती हूँ। तो माँ के दर्शन करिए और उसके बाद मैं माँ की इच्छा के अनुसार जो आज आप लोगों को ये यहाँ से संदेश मिलने वाला है, या माँ जो देना चाहती हैं, आपको जो भी मार्गदर्शन देना चाहती हैं। आज मैं कोई इस तरीके का संदेश नहीं, कोई इसकी किसी अलग से मतलब किसी के लिए स्पेशल कुछ ऐसा नहीं बताऊंगी मैं। आज से माँ जो यहाँ से जो देंगी आपको, बस वही इतना हम लेंगे। ठीक है, यहाँ की ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास जो भी मार्गदर्शन मिलेगा या जो आशीर्वाद मिलेगा या माँ जो रास्ता बताएंगी, वो सब माँ ही जानती हैं। तो बस माँ का नाम लेती हूँ और माँ से सिर्फ एक अनुरोध है कि जो भी इच्छाएं आप सबके दिल में हैं, जो भी दुविधाएं सबको दूर हों, इच्छाएं आपकी पूरी हों और माँ सबका कल्याण करें, सबके विघ्न हरें, सबके संकट काटें। ठीक, तो मैं बस माँ का थोड़ा ध्यान करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया था कॉस्मिक गेट अवे। तो महाकाली, मैं कहूँगी माँ काली हमारी, ये आपको यही संदेश देना चाह रही हैं कि अब वो द्वार खुल चुका है आप लोगों के लिए आशीर्वाद का, उन शक्तियों का जिनके लिए आप अभी तक लालायित थे या प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उस दिव्यता को अनुभव करने का प्रयास कर रहे थे। तो माँ यही कह रही हैं, आपके पास वो दिव्यताएँ अब आपको माँ ने दे दी हैं, वो शक्तियाँ आपको दे दी हैं। आप लोगों को हीलिंग भी कर सकते हैं। आपके हाथों में भी कौशमी ऊर्जाओं का वास है। आपका मैं कहूँगी आभा मंडल ही आपका इतना दिव्य हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रबल हो चुका है कि लोग आपके मतलब आपके नाम से ही, अगर इंसान आपका नाम भी सुन लेता है तभी भी उसको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको, आपके नाम से ही। तो ऐसी दिव्यता माँ आपको दे रही हैं। तो ये मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए एक सच में दिव्यता का बहुत बड़ा ऐसा द्वार खोला गया है जहाँ पे सिर्फ ईश्वरीय तत्व वास करते हैं। और ये ईश्वरीय तत्व आपके अंदर दिया गया है ताकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप जिसलिए आपने जन्म लिया है, उस जन्म को आप सफल कर सकें और अपने प्रारब्ध को पाएं। क्योंकि माँ का कहना बस यही है कि आप अब जिस अवस्था में अभी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, आप कहीं आपकी सारी होप मतलब एक तरह से होपलेस हो रहे हैं, तो आपको मैं यही कह रही हूँ कि आपकी जो सोच है ना, आपकी जो कल्पना है, वो मैग्नेटिक पावर है उसमें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक अच्छे वातावरण में रखें, अच्छी सोच के साथ रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप सोच क्या रहे हैं, आप मांग क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं। उसको कहने या सुनने और सोचने से पहले आप ज़रूर याद कर लीजिए कि आप जो कहेंगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचनी है, लोगों के लिए भला, लोगों की सेवा, अपनी ग्रोथ। ठीक है, और जन कल्याण के बारे में ही सोचिए, अपनी बड़ी विशेष जो आपको लगे कि जिससे सबका कल्याण हो सकता है, ऐसी चीज़ों का आप मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आपकी चीज़ें अब आपको एक चमत्कारी रूप में मिलने वाली हैं। तो मैंने कहा ना कि आपको दिव्यता का द्वार खुल रहा है। तो आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आपको चिंता अब नहीं करनी। आपके पितृगण आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके पास आती है, आप उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। तो यहाँ के इस स्थान की जो ऊर्जा है, फ़िलहाल मैं यही कहूँगी, आज मुझे लग रहा है सारी रीडिंग ज़्यादातर पितरों पे जाएगी या माँ की ऊर्जाओं पे ही जाने वाली है। कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि बहुत सुकून भरा मुझे फ़ील हो रहा है। तो अभी हम सिर्फ, मुझे लगता है सब स्पिरिचुअली बातें ही होंगी यहाँ पे पर्सनल मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मैसेज माँ दे रही हैं। सिर्फ आपके बारे में बताया जा रहा है, आपकी शक्तियों के बारे में। माँ आपकी कृपा, बस आपके पितरों की कृपा तो अवश्य यहाँ पे, क्योंकि ये स्थान ही जहाँ मैं बैठी हुई हमारे पितरों का है। तो यहाँ की ऊर्जा और माँ की ऊर्जा सब कनेक्ट हो रही हैं।
तो यहाँ ईश्वर आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप एक, जैसे एक फिल्मकार होता है ना, फिल्म को डायरेक्ट करता है, हर एक चीज़ को पहले से उसको पता होता है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरीका कैरेक्टर आपको दिया गया है। तो माँ आपको यही कह रही हैं कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी पावर, इतना ज्ञान, ये सारा सिस्टम आपको दिया गया है कि ताकि आप आगे की रणनीति जीवन की आप खुद बनाएं। आपको हर एक मोमेंट पता होगा कि आपके आने वाले जीवन में क्या होने वाला है, और अदर किसी के भी बारे में भी आपको इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया। ये जो कॉस्मिक गेट अभी की बात मैं कह रही हूँ, ये सारी ऊर्जाएं ही तो हैं आपको जो दी गई, खजाना दिया गया है कि आपको हर एक चीज़ का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, लोगों को समझने की क्षमता आपके अंदर है, शक्तियों को, गलत नेगेटिव चीज़ को काटने की क्षमता आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जा रही है। तो अब यहाँ पे डिवाइन इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब एक तरह से माँ की शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक तरह से दखल अंदाजी उनकी ही चल रही, क्योंकि आपका जीवन अब ईश्वर ही संचालित करें। यहाँ आपके हाथ में अभी फ़िलहाल सिर्फ कर्म बचा है, बस आप अपने कर्म करते रहिए, बाकी सब ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। आपको जो एक खुशी में कहूँगी, जो भी अभी तक आपको शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी चीज़ फील नहीं हुआ कि खुशी होती क्या है, आत्मा कैसे तृप्त होती है, आत्मा कैसे खुश होती है, ये चीज़ आपको अब तक पूरी लाइफ में नहीं शायद फील हुआ। अब ये आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि असली सुकून, असली सुख क्या होता है। ठीक, तो इस जीवन को कोसे मत, जो जीवन दिया है माँ ने बहुत अमूल्य है। ठीक है, सबके आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ें और अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आपके पास पावर है, पूरी फिल्म आप लिख सकते हैं, कौन सा कैरेक्टर कहाँ क्या काम करेगा, सब आपको इतनी पावर दे दी गई है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट है लाइफ फोर्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी, मैं कहूँगी आपके अंदर की ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को इंक्रीज़ करने का टाइम, मतलब उस ऊर्जा को और गति देने का समय है। ऊर्जा को वेस्ट मत करें। ठीक है, और कुछ मैं कहूँगी कि अगर हो सके आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। तो आपको माता यही कह रही है कि अब आपकी ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। ठीक है, सिस्टम से चलना बहुत आवश्यक है। आप प्रकृति से जुड़ें, माँ प्रकृति के पास ज़रूर आप बैठें, कुछ देर समय दें। ठीक है, क्योंकि जो आशीर्वाद और जो सुकून माँ देती है ना, ये प्रकृति देती है, वो और कहीं नहीं मिलता। और जहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे सच में बहुत, यहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत शांत है यहाँ पे सब कुछ, सिर्फ बाग बगीचे हैं, खेत खलिहान है। ठीक है, छोटे छोटे तालाब हैं, कुएँ हैं, ये पूरा बगीचा है हमारे पूर्वजों का। तो बहुत सुकून है, बचपन बीता है मेरा यहाँ पे। तो बस माँ ने बुलाया और मैं चलिए, ऐसे ही मुझे माँ साल भर में 2 या 3 बार तो बुलाती रहती है यहाँ पे, तो मैं आती हूँ, फिर ऐसे श्रृंगार करते हैं। और बाकी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ यहाँ से रीडिंग भी करने के लिए मुझे इंट्यूशन आने से पहले ही मिल चुकी थी, तो मैं कार्ड्स लेके आई थी। देख रहे हैं, यहाँ पितरों की बात कर रही हूँ मैं, कौवे आ गए हैं और आवाज़ आप सुन सकते हैं। डिवाइन ऑर्डर, यहाँ सिर्फ दिव्यता चल रही, सिर्फ एक तरह से माँ का ही ऑर्डर चल रहा है। हम लोग जो पूरी ज़िंदगी में जो कुछ पा रहे हैं ना, जो हमें मिल रहा है, माँ यही कह रही हैं कि चिंता मत करो, सब मैं ही हूँ, मैंने ही सब सोच रखा है, सब मैंने ही प्लान किया है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा गया है आगे, जो दिव्यता का द्वार खुल रहा है ना, इसको पाने में कुछ तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं। ठीक है, आपकी दिव्यता अब पूरे, मैं कहूँगी पूरी दुनिया देखने वाली, समाज देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी अब तक आपको कुछ समझते नहीं थे, एकदम खोए खोए रहते थे आप, भीड़ के बीच में आप रहते थे, आपको लोग नज़रअंदाज कर देते थे, ऐसी चीज़ें थी आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अब वो फील करेंगे जो अभी तक आपको कभी फील नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें अब खुलने वाली हैं आपके जीवन में। तो ये चीज़ें आपको यही कही जा रही हैं कि आप अब अपने थर्ड आई पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करना है। ओपन भी हो रहे हैं आप, काफ़ी लोगों की मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के हार्ट ओपन भी हो रहे हैं, हार्ट चक्रास ओपन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ आपके साथ ना, मुझे लगता है पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, बहुत ज़्यादा चीट हुआ या आपके साथ अत्याचार हुआ, तो ऐसी स्थिति दिख रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से अब आपको ईश्वर जागृत कर रहे हैं, हर तरह से आपको हर एक सुख की अनुभूति होगी।
जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, उस अनुभूति को आप फील करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जाएगा कि हो सके आप एमेथिस्ट लेकिन ज़रूर आप धारण करें। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, तो एमेथिस्ट ज़रूर धारण करें, ठीक। आर्कएंजल माइकल, तो इनको तो मैं फ़िलहाल जब देखती हूँ ना तो मुझे सिर्फ बजरंगबली याद आती है। तो ट्रस्टिंग हेवन, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पे कि वो आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं, आपके पीछे खड़ी हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी, आप सेफ हो, आपकी सुरक्षा खुद ईश्वर कर रहे हैं, खुद बजरंगबली कर रहे हैं, माँ कर रही हैं, ठीक। तो बस आप सरेंडर हो जाइए। बस सरेंडर मतलब आपको अब आपको इस चीज़ का एक तरह से मैं कहूँगी कोई ऐसा वो नहीं करना है कि कोई शक्ति अगर आपके पास है या कुछ भी है तो उसका आप मैं कहूँगी अहम नहीं करना है, ठीक है। जो है माँ की कृपा से है, आप सरेंडर रहिए। जो करा रही हैं माँ करा रही हैं। आपके पास जो भी दिव्यता है, जो भी सिद्धियाँ हैं, सब माँ की कृपा है। आप अच्छे से जान रहे हैं, आप जिन भी देवताओं को पूछते हैं उनकी कृपा है ये, तो उसका अहम नहीं करना है। सब उन्हीं की इच्छा से चल रहा है, जैसे वो चाहेंगे उसी हिसाब से हमें तरह से अपनी तरफ से ऑपरेट करती रहेंगी, ठीक है। तो आपकी सुरक्षा हो रही है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, शायद आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आजकल फील हुई, आपके साथ हो रही थी, कुछ स्पेल्स हो रहे थे, तो आपको यही कहा जा रहा है कि चिंता ना करें, आपके साथ ईश्वर हैं, बजरंगबली आपके साथ है, माँ काली आपके साथ हैं, ठीक है। तो माँ आपको सिर्फ निर्भीक करना चाह रही हैं। आज की रीडिंग सिर्फ आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, कि आपको कहीं चिंता नहीं करनी है, कहीं किसी के पीछे बहुत भागना नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं माता आप क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओके, दो कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया था द टावर। तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि जो मैंने अभी कहा ना, आपको जो भी अभी तक झेलना पड़ा, कहीं धोखा, कहीं एक तरह से मैं कहूँगी आपको पूरी तरीके से इमोशनली लूटा गया, अत्याचार, प्रॉपर्टी, मैं भी कहूँगी प्रॉपर्टी का भी एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हुआ है। घर बार तो बात ही अलग है, रिश्ते बहुत ज़्यादा टूटे हैं। तो माँ अब आपको यही कह रही हैं कि अब आपको चिंता नहीं करनी इस दिव्य द्वार से। माँ के बस आपको आज यही आशीर्वाद मिल रहा है कि आने वाला समय आपका सूर्य जैसा चमकने वाला है। दर्शन का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपके जीवन में एक सच्चा प्रेम आ रहा है, दिव्य प्रेम आ रहा है। ये द लवर्स का कार्ड है, ठीक है, शिव शक्ति का कार्ड। तो अब आपके जीवन में दिव्यता आ रही हैं, खुद ईश्वर, जैसे मैंने कहा ईश्वर की एंट्री हो चुकी है। तो डिवाइन गेट अवे, ठीक है, कॉस्मिक गेट अवे। तो कौशमी ऊर्जाओं का वास इस स्थान पे भी मुझे फील हो रहा है, इस रीडिंग के माध्यम से भी आपको मिलेगा, और आपको यहाँ से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। एक तरह से मैं अभी प्रकृति के तो मैं कहूँगी गोद में बैठी हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी हैं, चिड़िया है, पेड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये रीडिंग भी मुझे ऐसा लगता है सुकून भरा आप लोगों को भी फील होने वाला है ना। ये जो द लवर्स का कार्ड और द सन, इस कार्ड ने आके क्लियर कर दिया कि आपको दिव्य प्रेम मिल रहा है, डिवाइन लव मिल रहा है आपको, ठीक। तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो भी चाहे आप आपके हस्बैंड हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी हैं, आप अगर सोलमेट हैं, और ज़्यादातर मैं कहूँगी यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी, यहाँ ट्विन फ्लेम ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी भी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा तीव्र चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें, जो कार्ड्स आए हैं, वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें आपको इसलिए इतनी पावर दी जा रही है, इतनी सारी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं, आपको अपने पावर के बारे में पता चल रहा है। ये इसीलिए क्योंकि आप शिव शक्ति जर्नी पे हैं, आप सोलमेट के साथ हैं अपने, आप ईश्वर के साथ हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, इतना भी डिप्रेशन अभी तक आपने झेला, जो भी मैंने पहले ही बोला कि चिंताएं बहुत, इसलिए आपको एमेथिस्ट मैंने सजेस्ट किया कि उसको ज़रूर धारण करिए। तो जितना भी आपको ये दिक्कतें मिली हैं ना, ये टेंशन, प्रेशर, आप ऐसे थे नहीं, आपको ऐसा बना दिया गया, परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया, और आप अपने आप को कमज़ोर कर बैठे, इसलिए आपको दिक्कत हो गई है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब पास्ट मत देखिए,
पास्ट में क्या हुआ अब आपको उसको से ध्यान नहीं देना है। आपने अभी तक मुझे ऐसा था अपनी पूजा पाठ भी आप छोड़ रहे थे, कम कर रहे थे, या आप शायद अपने जप को या अपनी सिद्धियां भी शायद हो सकता है आपने अधूरी कर दी। तो आपको यही कहा जा रहा है उनको दोबारा रिस्टार्ट करिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके जो फ्रॉडी लोग हैं, जो भी आपसे जिन्होंने आपसे आपके पीठ पीछे आपका भला नहीं चाहा, वो आपके संबंध इस तरह से आपकी हर जगह आपका नुकसान किया और आपको बर्बाद करने के लिए आपके पीछे लगे रहे, तो आपको उनको नहीं देखना, आप उन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, अपनी एनर्जी वहाँ ना वेस्ट करें आप, ठीक है। तो और फिलहाल कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी सच में महत्वता नहीं समझी, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, जो भी हो, ठीक है, जिन्होंने आपकी महत्वता नहीं समझी उनको समय देना बंद करें, ठीक। उन पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें, क्योंकि आपके पास ना अब माँ की कृपा आ चुकी, माँ काली की कृपा, स्ट्रेंथ देख रहे हैं टाइगर, ये रहे हैं आप, ठीक है। तो अब आपने अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेने वाले हैं, आपको हर एक रिस्क लेने में अब वो चिंता, वो विचलित, ये सब कुछ नहीं होता। अब आपको आराम से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और माइंड स्टेबल है, एकदम स्टेबल माइंड है आपका अब। और आपकी करेज जो है ना बहुत इम्प्रूव हो रही है, जो आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि आपके साथ वो होगा और आप ऐसा फैसला कभी लेंगे, अब वो करने वाले हैं आप। सिर्फ आप जन सेवा के लिए, जन कल्याण के, धर्म को बढ़ाने के लिए, ये जितनी भी ऊर्जाएं जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, ये चीज़ें फिर वापस आपको धरती माँ को वापस करनी है, ठीक है। तो आपको इसीलिए इस मुकाम पे पहुँचाया जा रहा है, इस पद पे पहुँचाया जा रहा है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को साधना है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर आप भरोसा करें, किसी के कहने पे नहीं। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है आप उस पर फोकस करें, ठीक है। सिंह राशि में कहूँगी, सिंह राशि के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है कि आप शायद सिंह राशि हो जिनकी ये ऊर्जा मुझे पिक हो रही है। और भी कुछ हैं जिनके मिथुन, ठीक, सिंह मिथुन, ये ज़्यादा मुझे क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेष भी हैं, तो हो सकता है आप लोग कि जीवन में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है उतार चढ़ाव बहुत चला, ठीक है। मैंने सिर्फ ये राशि नाम इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे कह देना चाहिए। बाकी ये रीडिंग आप सबके लिए जिससे भी रेजोनेट हो रही है यहाँ पे आज मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँ किसी से नहीं होने वाली, ये जो भी सुनेगा इस रीडिंग को, जिन तक पहुँचेगी सबके पास ये ऊर्जाएँ जाने वाली हैं। और हर कोई ऐसी रीडिंग देख भी नहीं लेगा, है ना। ऐसी रीडिंग, ऐसे संदेश हर कोई लेगा भी नहीं। आपकी किस्मत होगी, माँ चाहेंगी तो आपको मिल जाएगी, और हो सकता है मिलने के बाद भी पता नहीं सुन पाए या ना सुन पाए, है ना। तो समय है, माँ ने निर्धारण किया होगा कहीं ना कहीं, तो कुछ तो समय के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास पावर्स आपको बहुत दी जा रही, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला जलती है ना जो हर एक समस्या को काट सकती है, हर एक समस्या को पीछे छोड़ सकती है, खुद आगे निकलती है। तो आपके पास एकदम एक जो मशाल नहीं होती है आगे बढ़, मतलब एक ऐसा योद्धा जो मशाल दिखाता है, बाकी सारी सेनाएं पीछे चलती है, बस वो ऐसी एनर्जी आपको माँ दे रही हैं। तो अब आपको चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर साथ दे रहे हैं। यहाँ किसी इंसान का कोई इंटरफेरेंस अब नहीं रहा, ईश्वर साथ दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो जितनी जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, हर एक तरह से आपको सशक्त कर दिया, इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बना दिया जा रहा है कि हर कोई अब आपसे अपने, मतलब मैं यही कहूँगी, लोगों के कष्ट काटने की क्षमता आपके अंदर बहुत अब आएगी। आपको अब समझ में आएगा आखिर आप हैं कौन। आपके हाथों में सच में हीलिंग पावर है, कौशमी ऊर्जाएं हैं आपके। जहाँ हाथ लगा देंगे, जिस भी हाथ से आप काम करते हैं, वो उस हाथ, मतलब उस हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होने वाला। आपके छूने से, आपके कुछ भी दे देने से इंसान का सिर्फ भला ही भला होगा, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक आप क्लियर नहीं थे कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अभी फोकस्ड नहीं थे, आप चुन नहीं पा रहे थे, चुनाव नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मार्ग पे जाना है किस मार्ग पे नहीं जाना। तो अब ये चीज़ें आप क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आगे अगर है अभी डाउट, तो आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक। आपकी जो प्लानिंग, जो आपने सोच रखा था, हर एक चीज़ें अब साकार होंगी। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, चिंता नहीं करनी है। अगर सन का कार्ड है तो सूर्य जैसा चमकना है, तो सूर्य जैसा तेज भी आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में वो तेज आ रहा है,
कि आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ प्रकाशित हो जाए, कर देंगे सबको, ठीक है। उस कितने भी अंधकार में आप खड़े हों, अंधकार का मतलब कि कितनी भी नेगेटिविटी हो या कितने भी नेगेटिव लोग हों, लेकिन जब आपकी एंट्री होगी ना तो वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, क्योंकि आपकी पावर, आपका तेज इतना प्रबल हो जाता है कि उस टाइम लोग आपके नतमस्तक हो जाते हैं। मैं बाकी और सारी गाइडेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए माने एक तरह से जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हो, इनके लिए भी इस माँ के यहाँ के दरबार से भी आप लोगों को आशीर्वाद मिल गया है, ठीक है। तो आप चिंता मत करें, माँ आपके साथ हैं, आपका प्रेम ज़रूर पूरा होगा, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। अगर आप कहीं कोई कठिनाई थी आपके प्रेम जीवन में या आपकी वैवाहिक जीवन में, सोलमेट से मैं वैवाहिक जीवन की बात तो अलग ही बात है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो शिव शक्ति ऊर्जा की बात कर रही हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही तो अब ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे कटने वाली हैं, ठीक है। रास्ते खुलने वाले, मार्ग खुलने वाला है, क्लियरिटी आने वाली है। तो देख लेते हैं माता और क्या गाइड कर रही हैं। हाय माँ, पहला ही कार्ड है गुरु कृपा। तो सच में गुरु की कृपा तो है ही, नहीं तो मैं भी यहाँ तक ना पहुँचती और आप भी शायद अपने इस मार्ग पे, स्पिरिचुअल मार्ग पे यहाँ तक ना आते हैं ना। तो गुरु कृपा तो अवश्य है हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग इतना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने मार्ग को तो अब चीज़ें समझ में आ रही, क्लियरिटी मिल रही कि आखिर हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट ये जो मैसेज आ रहा है कि आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो माँ आपको यही बता रही है कि आप जिनकी नीयत आपके लिए ठीक नहीं है उनको सच में आप अपनी ऊर्जाएं देना बंद करें, समय देना बंद करें। इविल आई, मैंने पहले कहा ना स्टार्टिंग में कि कुछ जो भी स्पेल हुए थे या कुछ भी हुआ था, ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, लोगों की नज़र आप पे लगी है, ठीक है। माँ काली का जाप करें, ठीक, काली चालीसा, यहाँ माँ के स्थान पर बैठे हैं, माँ का आदेश आ गया आप लोगों के लिए। पाप कर्मों का भुगतान, आपका जो बुरा सोचेंगे वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी, ये समझ लीजिए माँ एकदम क्लियर मैसेज दे रही हैं, आपका प्रेम पवित्र है। मैंने अभी ट्विन फ्लेम की बात की थी ना, तो आपकी प्रेम की बात हो रही है, आपका प्रेम पवित्र है, आपके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो भी सद्भाव है, जो सरेंडर आपने किया वो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र है, इसलिए माँ बहुत प्रसन्न है आपसे। कर्म फल प्राप्ति, ये उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ तंत्र किए, स्पेल किए, उन लोगों के लिए है ये, ज़रूर उनको कर्मों का दंड उनको मिलने वाला है। आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हैं, आप सहयोग की भावना लोगों को रखते हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए आपकी मदद होती रहती है, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि शायद जो आपके साथी होंगे, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। माँ आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, माँ का आशीर्वाद है आपके लिए। माँ अपने हाथ उठा के, इसमें जो लिखा है कि 8वें हाथ से माँ अपने भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। आपका ये स्वरूप जगत के लिए अत्यंत मनोहारी है। तो माँ आपको यहाँ से, मैं यही कहूँगी, माँ यहाँ से वरदान ही दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, इस स्थान से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ये माँ ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो दिल से इस रीडिंग से जुड़ेंगे, जो दिल से माँ को प्यार करते हैं, दिल से उनको सरेंडर हैं, उनको ये आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। शत्रु पराजय, यहाँ से डंका बज गया कि अब आपके शत्रु की तो खैर नहीं। आपको सेल्फ लव करने की बहुत आवश्यकता है, तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने से प्रेम करें, ठीक है। चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें, फालतू चीज़ों पर अपना समय नहीं देना है आपको, जो आपको पसंद आए वही करें। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। आप गिव एंड टेक पहली बात तो बराबर करें, इंसान को सोच समझ के देने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं वो डिज़र्व करता है कि नहीं करता, ये देख के आपको करना है। उन लोगों ने आपको खो दिया, ठीक है, जिन्होंने मतलब जितना आप लोगों ने, आपने जिसके लिए जो किया, उन्होंने आपको खो दिया है। एक बेस्ट पर्सन जिसको कहते हैं अपने जीवन का सबसे अमूल्य रिश्ता तोड़ दिया, खो दिया, मैं दोनों कहूँगी। उन्होंने आपकी कदर नहीं की, ईश्वर ने छीन लिया उनसे आपको, ठीक है। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, तो आपकी वाणी सिद्ध हो का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो आप बोलते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अपने अभिमान का त्याग करें,
मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कुछ अहम अगर आपको अपने ऊपर हो जाता है कभी कभार, ये सबसे होती है गलतियाँ, इंसान है सबसे होती है, ठीक है। अगर आपको अपनी शक्तियों का अहम हो रहा है या किसी और भी चीज़ का हो सकता है, तो आप उस चीज़ का त्याग करें, ठीक है। नहीं तो माँ फिर अपने तरीके से सिखा ही देती, चीज़ें समझा देती हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है कि खुद ही अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ ही रखें, ठीक। भ्रम की दुनिया से बाहर आएँ। तो अगर जहाँ भी आप अभी तक फंसे हुए थे ना, आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो बाहर की दुनिया से उस तरीके की कनेक्टिविटी आपकी होगी ही नहीं। फिलहाल अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो पक्का है फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस धरती पे बहुत ही, एक कहते हैं जो ब्यूटीफुल सोल होती है, जो पवित्र आत्मा, वो हैं आप। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप इस दुनिया से तो कम ही नाता रखें, ठीक है। कार्य करें, अपना लक्ष्य साधें और अपना प्रारब्ध क्लियर करें। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब समझ लीजिए, आप इससे ज़्यादा क्या क्लियर माता बताएंगी, है ना। आप जिनसे प्रेम करते हैं माँ उनसे ही आपका विवाह कराएंगी। माँ काली आपका विवाह उन्हीं से ही कराएंगी जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो इस स्थान से जो भी आशीर्वाद आज मिल रहा है ना, कुछ खाली नहीं जाने वाला। मैं आपको डेफिनेटली 100% ये चीज़ कहूँगी, कुछ भी खाली नहीं जाएगा। जो भी इस सरेंडर की भावना पे, जो माँ पे भरोसा रखते हैं, जो अपने ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण दिया है, जिन्होंने धरती माँ के लिए सौगंध खा रखी, उनके लिए कार्य करें, उनकी सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, उनके जीवन बहुत बड़ा प्रेम, मैं बताऊँ बहुत बड़ा एक चेंज, ऐसा सुख जो आपने अपने जीवन कभी फील नहीं किया। फिर प्रेम की बात हो रही थी, आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, इसलिए इस जन्म में अब आपको चीज़ें मिलेंगी। इसलिए माँ कह रही कि आपका विवाह उन्हीं से होगा जिनसे आप प्रेम करते थे, जो आप पास्ट में भी नहीं मिल पाए थे, इसलिए इस जन्म में आपको ज़रूर मिलाया जाएगा। आप जीवन में शांति सौभाग्य प्रसिद्धि, आपके जीवन शांति सौभाग्य प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा कर रही हैं। यहाँ पे इतने कार्ड्स, इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं ना कि माँ पूरा खुल के प्रेम दे रही हैं आपको। तो जो भी सौभाग्य आ रहा है, जो शांति, जो प्रसिद्धि आ रही, सब माँ काली की कृपा है और माँ आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। यहाँ शायद बगल में कहीं शादी है गांव में, तो वहाँ कुछ साउंड चल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आपको, लेकिन फिर भी एडजस्ट करिए। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर करें, हितकर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से किसी को बोल रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी के अपमान में आप भागी बन रहे हैं, तो आप शनि के प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहें। या तो माफ़ी मांग लीजिए कि दोबारा गलती नहीं होगी ये चीज़ें, नहीं तो बहुत, क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसका जब हमें एक वो जब फल मिलता है ना, फल क्या मैं कहूँगी, दंड जब मिलता है तो कई गुना ज़्यादा मिलता है। हम करती छोटी गलती के दंड उसका कई गुना मिलता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप किसी का अपमान ना करें, नहीं तो आपको अपमानित होना ही पड़ जाएगा। घर का शत्रु, आपके घर वाले ही शत्रु, आपके रिलेशन वाले ही शत्रु हैं। यहाँ शत्रु बाहर के नहीं आए, यहाँ सारे घर वाले दिख रहे हैं। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है, तो आपको यही कहा जा रहा है, एकांत में बैठिए, अपने आप साथ बैठिए, अपनी आत्मा के साथ, अंतरात्मा के साथ बैठिए और जानिए कि माँ क्या कहना चाह रही है आपसे। आपके ऊपर तंत्र क्रिया, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, जिसको कहते हैं मारण क्रिया, ऐसी चीज़ें कुछ की गई हैं। इसलिए बार बार ईविल आई और शत्रु पराजय और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो माँ से बस यहाँ बैठे बैठे आप भी जब इस रीडिंग को सुन रहे, तो माँ को आप पीछे देख ही रहे हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके तंत्र को काट दें, आपकी दिक्कतों को दूर कर दें, आपके ऊपर जो भी संकट आए, संकट को दूर करें। माँ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, तो आप तैयार हो जाएं अब, ठीक है। बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत सारी चुनौतियां हैं जीवन, व्यापार और करियर में ग्रोथ। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, आपका करियर नहीं बन रहा था, कहीं धन आगमन का कोई स्रोत नहीं मिल रहा था, तो चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। हर चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने वाली हैं। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, डेफिनेटली आप जितना आप हंसते होंगे ना, उसका कई गुना तो आप रोते भी होंगे अकेले। तो आपको यही कहा जा रहा है कि हंसी के पीछे जो दर्द है आपका ना, वो माँ देख रही हैं। इस दर्द को अब माँ खुशियों में बदल देने वाली हैं, ठीक है। आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास करें, तो ये चीज़ें क्लियर हैं, इसीलिए आपके साथ थोड़ी दिक्कतें बनी हुई थी। ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश, आपके पितर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके देवदूत आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप अच्छे से शायद समझ रहे हो, अगर समझ रहे हैं या नहीं भी संकेत, अगर आपको कन्फ्यूज़न थी तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।
चीज़ों को ईश्वर से मांगिए, पूछिए कि क्या हो रहा है हमेशा, तो क्लियरिटी देंगे आपको। बाकी आप तो खुद भी ज्ञानी हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, ये चीज़ें रिपीट हो रही बार बार, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है या जप कराना है, दोनों स्थिति कर हो सकती है। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि उनका स्पेल आप पे वर्क नहीं करा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनका जीवन अब भ्रष्ट हो रहा है। आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। मैंने कहा ना, ये पितृ स्थान है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने, तो यहाँ पे शायद मेरे लिए भी आशीर्वाद हो रहा है, आप सबके लिए भी आशीर्वाद है कि आपके ही द्वारा आपके पितरों की तृप्ति होगी। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी भी दी गई है। शिव शक्ति यात्रा आपको इसलिए ही दी गई ताकि आप अपने पितरों की मुक्ति कर सकें। आपकी कई पीढ़ियाँ तरने वाली हैं आपके हाथों से, तो अब आप तैयार हो जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो हल्के में मत लीजिए अपने आप को, मैं यही कहूँगी। क्लियर, आप स्टार सीड हैं, ठीक है। आपके जीवन में जितनी घटनाएं घट रही सब ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं, तो कुछ मत सोचिए आप कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे ये हो गया, ऐसा हो गया। कुछ चीज़ ऐसे कराई ही जा रही हैं आपको, ये चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे कौवे बोल रहे हैं आके पितरों की बात हो रही है यहाँ। ये जो साल है आपका बहुत पावरफुल होने वाला है, वो सफलतादायक होने वाला है, बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं 4 संदेह मत करें इनकी, अपने पितृ की कृपा पर, अपने ईश्वर की कृपा पर संदेह बिल्कुल ना करें, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। अपने लक्ष्य को साधें और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें, जो चीज़ चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए। नहीं बगल में बैठे हैं आपके दुश्मनों को अब रोने के लिए कंधा नहीं मिलने वाला, मतलब ऐसी स्थिति कर दी जाएगी ना, दर बदर फिरते रहेंगे ये लोग। 9 ग्रह का दर्शन करें, ठीक है। तो मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी बस। सब बहुत सारे मैसेज माँ ने दे दिए, मुझे ऐसा लग रहा है कह रही हैं बस सोच में नया परिवर्तन लाएं, नए तरीके से सोचें, नए तरीके से रिश्तों को स्टार्ट करें, नए तरीके से कार्य को स्टार्ट करें, ठीक है। बार बार ये आपको कंफर्मेशन मिल रही है। एक कार्ड और निकालते हैं। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़े, आपका कल्याण होगा, ठीक। तो अब आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आप एक दैवीय ऊर्जाएं हैं आपके अंदर, जो ईश्वर की कृपा है आप पे ना, वो पूरी तरीके से अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। मिल भी रही है, इसका आभास आपको अच्छे से है। तो इस स्थान से जो भी आपको मैं कहूँगी, या तो मार्गदर्शन जो है वो तो अलग ही चीज़ थी, वो उससे ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और पितरों की कृपा मिली है। बार बार पितर आके क्लियर करें कि आप ही की वजह से तो उनकी मुक्ति होने, उनकी तृप्ति होने वाली, इसलिए आपको शिव शक्ति ऊर्जा में डाला गया, इसलिए आपको इतनी दिव्यता दी गई। तो ये समझ लीजिए आपके पितर आप पे बहुत प्रसन्न हैं। बार बार ये कौवे का आके बोलना, भले किसी को कुछ नॉर्मल लगे कि ये तो नॉर्मल है, जहाँ पे मतलब बगीचे वहाँ तो आएंगे तो ऐसा ठीक है, बट ये हमारी श्रद्धा है हमारे पितरों के प्रति और उनका प्रेम है जो किसी भी तरीके से जताते हैं आके। तो मैं यही कहूँगी, हम सबके लिए ही हमारे पितरों का प्रेम है, जो यहाँ पे आके चीज़ें सुन रहे हैं, ये रीडिंग सुन रहे हैं, अपनी अपनी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो बस अब माँ से बस यही विनती है कि हम सबका कल्याण करें और ईश्वरी कृपा हम पे जो बनी हुई है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम करें। और ये देख लीजिए, माँ के दर्शन मैं करा देती हूँ। बाकी यहाँ पे ऐसे ही है, ये बगीचा है, काफ़ी पुराना बगीचा है, बहुत पहले बहुत घना था, धीरे धीरे पेड़ कट गए हैं और लोग जानते ही हम, जीवन बदल गया सबका, सोच बदल गई सबकी। तो यहाँ पे भी माँ के मेरे जो यहाँ पे है हमारे पूर्वजों का, लेकिन कोई जल्दी यहाँ पे आता नहीं है। तो माँ जब मुझे बुला लेती बस मैं आती हूँ और भोग पानी और उनका श्रृंगार करके बस जैसे इनकी मतलब इच्छा होती है वही कराती हूँ मुझसे। तो बस अब माँ की कृपा से हम आए हैं और माँ की कृपा से आज जो आशीर्वाद हमें मिला है, ये समझ लीजिए वरदान है हमारे लिए, ठीक। तो बस अब माँ आपका कल्याण करें, जो भी आपकी दिक्कतें सब माँ दूर करें। यहाँ इस स्थान से जाने के बाद मैं बस यही प्रार्थना करूँगी, जितनी भी दिक्कतें हमारे जीवन में, जितनी भी समस्याएं, सारी इसी स्थान पे जाके ख़त्म हो जाएं, ठीक है। क्योंकि माँ तो हर एक चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, अच्छा बुरा सब माँ जानती हैं, सब माँ ले लेती हैं। तो माँ हमारे कष्टों को लेके हमें वो दिव्यता दें, ताकि हम भी उस धरती माँ के लिए कुछ कर सकें, माँ के लिए कुछ कर सकें, जन सेवा कर सकें, जन कल्याण कर सकें, ठीक है। तो आप सबका कल्याण हो और माँ
का प्रेम भर भर के मैं आज हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पितरों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम। हमारे देवदूतों को प्रणाम जिन्होंने इतना साथ दिया, ठीक है। और बाकायदा पूरा आके यहाँ पे अपनी मैं फिर ये कहूँगी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। तो बस ऐसे हम सब पे अपना कृपा बनाए रखें, और दिव्य दृष्टि हमारी जो भी, एक तरह से मैं कहूँगी जो भी आपको एक दिव्य दृष्टि की बात मेरे मुँह से जो निकली, तो हो सकता है आपके पास थर्ड आई आपकी ओपन है, इसीलिए आपको चीज़ें दिखती है, मतलब सब चीज़ें पहले से पता है। इसीलिए तो आपको डिवाइन डायरेक्टर वाला पद क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ क्रिएट करना है, खुद सारी प्लानिंग आपको ही करनी है। बिल्कुल, ये आवाज़ लगातार चल रही है तो अब आप आगे आप समझ चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। बस माँ कल्याण करें हम सबका। ओम काली हर हर महादेव, जय माता दी।